हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सबको मालूम ही है, सो 12 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का। तो इसके हमने जो है कोशिश की थी आपको संडे को ही मैक्सिमम आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कर दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट क्योंकि पेपर इतना वास्ट है, 120 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, तो हमने इसकी एक सीरीज़ बनाई थी चैप्टर वाइज, जिसमें अलग अलग पार्ट जो है आपको इसके लिंक में मिल जाएंगे कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या दिया, फिर उसके बाद क्या था। तो करते 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 5 या 6 लेक्चर्स के बाद आई थिंक हमने कैलकुलस का अलग वीडियो दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल का अलग दिया, ज्योमेट्री का अलग दिया, ट्रिग्नो का अलग दिया, वेक्टर 3D का अलग दिया। तो आज उसी सीरीज़ में एक लास्ट कड़ी जो हमारे पास बची है वो है 13 अप्रैल के एग्ज़ाम का लास्ट सेक्शन। जो हमारे पास बचा है वो है 13 अप्रैल के एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी। तो आज जो है प्रोबेबिलिटी के 10 या 12 क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और आज इसी के साथ हमारा जो है लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। बट स्टूडेंट, इट डजेंट मीन कि आपका जो एनडीए का जर्नी है या जो जो हर संडे को आपका वीडियो आता है वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो कंटिन्यू रहेगा। अब हम जो है आई एम प्लानिंग 2020 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर्स हैं चैप्टर वाइज जो है 20-25 चैप्टर्स के हिसाब से हम करेंगे, ताकि सितंबर वाले अटेम्प्ट से पहले आपके पास PYQs की पूरी सीरीज जो है हमारे चैनल पे मिल सके। ठीक है, तो चले बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे अपने। ठीक है बेटा। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी से, वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादा कोई इसमें आया नहीं है। इस बार प्रोबेबिलिटी काफ़ी इजी आई है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखा जाए तो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन क्लास 12 से आया है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। 51-52 इस पैसेज के ऊपर है। कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी बिकम द मैनेजर्स आर 3/10, 1/2 एंड 4/5। द प्रोबेबिलिटी दैट बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड, अगर ए जीतता है तो 4/9, बी जीतेगा तो 2/9, अगर सी मैनेजर बनेगा तो 1/3। ठीक है, तो बताओ स्कीम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, क्या आ गया? 3/10, 4/9, 1/2, 2/9, फिर 1/3, 4/5। कितना आ गया बेटा? ये 3 हो गया, ये 2/5, 2/6 हो गया, ये आ गया आपका 1/9, ये हो गया 1/3, ये हो गया 4/15। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 45 होगा, 15 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया। कहीं पे गड़बड़ हो गई है। 3/10, 4/9, ठीक है, 1/3, 2/5, 1/2 और 2/9, 2 and 2 कौन? 1/9, ठीक है, 4/15। 3, 9 और 15 का एलसीएम तो आई थिंक वही होना था, 3 के साथ 1, 3 और 5, 45 ही आएगा। इसके साथ 15 ही आना था, यहाँ पे 5 ही आएगा। 32/45 जो आ रहा है वो ऑप्शन ही नहीं है, ज़रूर कहीं पे गड़बड़ होगी हमारी। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को अलग तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है। थ्री बाय टेन, 4/9, 1/2, 2/9, 4/5, 1/3। दिस इज 12/90, 2/18, 4/15। अब तीनों 90 के टेबल में आते हैं। 12 + 10 एंड 66। 15 6 90 होता है ना।
इधर आई थिंक गड़बड़ हुई है। 1/3 2/5 2/15 नहीं आना था। हाँ, ये 5/3 बेटा 15 था, यहाँ पे शायद हमने गड़बड़ कर दी है। ठीक था। 2 के साथ किया 45 9 15, 3 के साथ किया 15 3 और 5, फिर 3 के साथ किया 1 3 3 9 5 45 2 90 आना था। ये कितना हो गया 6 और 2 8, 88/90 आ रहा है। ये भी नहीं ऑप्शन बनेगा, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। 3/10 4/9 1/2 2/9 4/5 1/3। ये देखना बेटा, ये 4 था, तो जब 4 को किया हमने 6 के साथ, ये 24 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। 46/90, तो ये होगा 23/45, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। यहाँ पे भी हमने गड़बड़ की थी और यहाँ पे गड़बड़ मिल गई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, इफ द बोनस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर अपॉइंटेड वाज बी। बी में फेवर में क्या था 1/2 इंटू 2/9, और टोटल कितना है 23/45। तो ये बेटा दिस एंड दिस गॉन 1/9 45/23 5, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 5/23। नेक्स्ट देखना बेटा, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बट ये हमने स्किप कर दिए थे, तो आज ये भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। कहता है अगर 100 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन जो है वो 50 आ रहा है, और अगर हर एक को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो न्यू क्या हो गया 45, क्योंकि मीन उतने से ही डिफरेंस होगा। देन इज डिवाइडेड बाय 20, जब इसको 20 के साथ डिवाइड किया, तो बेटा ये कितना आ गया 9/4 2.25, इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10 if 5 is added to each ऑब्जर्वेशन। जब हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से ऐड करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन में, अगर किसी चीज़ से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड से फ़र्क पड़ता है। तो डिवाइड किया बाय 20, तो ये आ गया 0.5, इसका करेक्ट आंसर था बी। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 55, अगेन 12th क्लास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया बच्चे 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है 1/4। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बी में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से इंटरसेक्शन निकाल दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बच्चे 1 - 1/3, दैट इज 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 1/2, इंटरसेक्शन कितना 1/4 बाय 2/3, तो ये आ गया बेटा ऊपर 1/4, नीचे आ गया 2/3, 1/4 इंटू 3/2 है ना, तो ये आ गया 3/8, इसका करेक्ट आंसर था बी, क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पे। बेटा वही क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ से आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बेटा वो क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी तो आपने सबने पढ़ा है, क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा बेटा 1 - 1/3 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना है 4 2 और 3 का 12 ही होना चाहिए आई थिंक। हाँ 12 आ गया, तो 3 4 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 3 से, तो 1 - 4/12 1/3 6 सॉरी 10 में से 3 गया तो 7/12, तो इसका करेक्ट आंसर था 5/12, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है if two fair dice are tossed, what is the probability that sum of the number of pair on the dice is strictly greater than 7।
देखना बेटा, 7 कब आता है? 1625 पे, और 34 पे, 43 पे, 52 पे, 61 पे। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है सम? या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या 12। 12 कितनों का होता है? एक का, 6 और 6 का। 11 किसका होता है? 5 6 और 6 5 का। 10 किस किस का आएगा बेटा? 6 4 4 6 और 5 5 का। 9 किसका आएगा? 6 3 3 6 4 5 5 4 का। और 8 किसका होगा बेटा? 3 5 4 4 5 3 6 2 2 6 का। तो कितने हो गए? 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15, 15/36। तो क्या आ गया? 5/12। ये था आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57 का बी पार्ट। नेक्स्ट बेटा इसी में आया आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/5। यानी कि किसी मैन के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/5। मैन ने कितनी बार किया? 9 टाइम। प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स अ टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब या तो वो 2 बार करेगा या 2 से ज्यादा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी बचे 1 होता है। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या होता है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r निकालना है तो फॉर्मूला होता है NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, बाइनोमियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ p प्लस q का सम 1 होता है। अगर p दिया है तो q क्या होगा बेटा? 1 माइनस p। अगर p ये है आपका 1/5, तो q कितना हो गया बेटा? 4/5। 0 का मतलब क्या हुआ? 7c0 p की पावर 0 q की पावर 7 प्लस 7c1 p की पावर 1 q की पावर 6। 1 माइनस 7c0 इज 1। ये आ गया 4/5 की पावर 7 प्लस 7 1/5 4/5 का पावर 6। तो 1 माइनस 4/5 का पावर 6 आ गया बाहर। अंदर क्या बचा? 4/5 प्लस 7/5 कितना हो गया? 1 माइनस 4/5, 7 और 4 11/5, 4/5 का पावर 6। इसका आंसर है 1 माइनस 11/5 इंटू 4/5 टू द पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन बाइनोमियल का है, तो ये हमेशा याद रखना। बाइनोमियल का मीन बेटा 200, उसका निकालने का फॉर्मूला NP। कॉलेज के बच्चों ने तो डेरिवेशंस भी किए हैं इसकी मेरे से। NP बेटा 160। अब कहता है n बताओ कितना होगा। अगर NP बेटा 200 है, 200 इंटू क्यू इज 160। क्यू कितना आ गया? 160/200, 4/5। तो अगर Q बेटा 4/5 है तो P कितना हो गया? 1/5। तो N इंटू 1/5 इज इक्वल टू 200। N कितना आ गया? 1000। तो ये था करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। आपने पढ़ा होगा बेटा 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 15 का स्क्वायर को लिख सकते हैं कैसे? नीचे कितने आएंगे? 8 से लेके 15 तक 8 हो गए। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 15 तक। माइनस जो हमारे पास नहीं है क्या? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 7 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 8। अब बेटा आपको मालूम है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। तो ये कितना आ गया बच्चा? 15, 15 और 1 16 एंड 31। नीचे कितना आ गया? 6 माइनस 7 8 और 15 डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय 8। ठीक है बच्चे, 5 3 के साथ ये आ गया 8, 5 के साथ 2 आ गया। तो बेटा अब कैलकुलेशन जब आप करोगे ये कितना आ गया?
40 इंटू 31, ये हो गया आपका कितना 20, ये आएगा आपका 6 के साथ, ये आ गया 4, ये हो गया आपका कितना 20 इंटू 7 है ना, 20 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 8। अब ये कितना आ गया बच्चा, जब आप ये करोगे ये हो जाएगा 31 इंटू 4, 1240 माइनस 140 डिवाइड बाय 8, ये हो गया 1100। 1100 को बेटा जब आप 8 के साथ डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 8 वन ज़ा 8, 30, 8 थ्री ज़ा 24, 60, 8 सेवन ज़ा 56। तो करेक्ट आंसर था 137.5। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है सी। जब आप आगे देखोगे 61, 62, 63, 64 आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोबेबिलिटी का 2-3 क्वेश्चन आई थिंक और होंगे इसके। तो जो 2 क्वेश्चन है वो आपका है, एक आ गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 एंड 100। दीज आर द लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट है आपका n दे दिया बेटा कितना 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है k, q क्या हो जाएगा 1 माइनस के, 9 टाइम व्हाट इट विल बिकम 6c4 k टू द पावर 4 1 माइनस के का स्क्वायर। तो बेटा नेक्स्ट में क्या है आपका k इक्वल टू 2, जब आप 2 करोगे तो ये आ जाएगा 6c2 k का स्क्वायर 1 माइनस के टू द पावर 4। बेटा ये याद रखना, कभी भी आपको याद करने के लिए याद नहीं रखना पड़ेगा, बट एक ट्रिक है, एनसीआर एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है। तो 6c2 6c4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 k4 1 माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर 1 माइनस के टू द पावर 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 9k का स्क्वायर आ गया 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9k का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, 8k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। तो बेटा जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 8k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k प्लस 1 है ना, सॉरी माइनस 1 होगा। तो यहाँ से 4k कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ 2k माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे 2k माइनस 1, तो या तो 4k प्लस 1 होगा या 2k माइनस 1 होगा। तो या तो k माइनस 1/4 है और k आपका 1/2, बट k हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब k इक्वल टू 1/4 रिजेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या था k इक्वल टू 1/2। ऐसे ही उसने पूछा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट x इक्वल टू 3। तो बेटा क्या आएगा, x इक्वल टू 3 का फॉर्मूला क्या हुआ 6c3 k टू द पावर 3 1 बाई के टू द पावर 3। अभी हमने k का वैल्यू निकाला 1/2, तो वो डाल दो, ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब 1 माइनस 1/2 का क्यूब, और 6c3 कितना होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया 20, और 1/2 की पावर 6 ये होता है आपका कितना आ गया 2 की पावर 6 64, 20/64 आ रहा है मेरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट k इक्वल टू 3। अगर n आपका 6 है तो 6c3 k टू द पावर 3 एंड दिस ये सेम रहेगा, k आपका आ गया 1/2 एंड 1 माइनस ये करोगे आप तो 1/2 का क्यूब ही होगा। तो आई थिंक इसका कुछ गड़बड़ है, एक्चुअल में कंसेप्ट तो यही था। एक बार फिर से देख लेते हैं, बट क्वेश्चन में तो यही दिया है। अगर k आपका ये है तो फिर तो यही रहना था। चलें इसको बाद में देख लेंगे इसका करेक्ट आंसर, बट तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी इंक्लूड एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन। अब आपके पास 6 बंदों की कमेटी बनानी है, जेंटलमैन कितने हैं 7 और फीमेल कितनी है 4। तो 11 में से कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं आपने 6, ठीक। अगर आपने एग्जैक्टली 3 जेंटलमैन लेने हैं, इसका मतलब आप क्या लोगे
7 में से 3 और 4 लेडीज में से कितने चूज करने हैं 3। नीचे कितना आ गया 11 से 6, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 सी 3 4, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 एंड 6 गया ऊपर आ गया 140। नीचे आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 4 टू 8 और 8 गया, इसके साथ ये 2 आ गया, 5 टू 10 10 गया, तो ये आएगा बेटा 70। 35 इंटू 5 हो गया 35 इंटू 4 हो गया 140, ये तो सही है आपका। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 में आई थिंक आपका बचेगा 3 टू द 6, 6 4 द 24, 24 इंटू 120 इंटू 720, 720 तो ये कैंसिल 77 ही आना था। तो मेरे हिसाब से इसका वही बन रहा है 145 77। क्वेश्चन में पूछा गया पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जैसा कमेटी